आज हमारा विषय है, हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था, मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं गाड़ा गया हूँ और मैं जी उठा हूँ। ये प्रकटीकरण पवित्र आत्मा हमको दे। जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। जो कुछ भी यीशु हुआ वो हम हुए। तो आज का हमारा विषय कि मैं मसीह के साथ जी उठा हूँ और सदा के लिए, कभी मरने वाला नहीं हूँ, सदा के लिए जीवित रहने वालों में हूँ, ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस बात को समझने के लिए। कभी कभी लोगों को डर लगता है मृत्यु के बारे में, क्या होगा। मैं आपको आज कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ हमारे साथ क्या हुआ है। जब इन बातों को अगर आप समझोगे, बहुत बड़ा सच्चाई आपको प्रकट होगा। कोलोसियों का 3 अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। आज का हमारा मनन करने वाला विषय है कोलोसियों का 3 अध्याय, कोलोसियों का 3 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे की बातों को सीखेंगे। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ध्यान देके सुनो, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। प्रभु का वचन हमको बोलता है कि हम यीशु मसीह के साथ जी उठे। कल तक हमने पढ़ा था कि रोमियो का 6 अध्याय 4 और 5 वचन में देखा था, मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया हूँ, गाड़ा गया हूँ। लेकिन आज हम देख रहे हैं इतना ही नहीं है, मसीह के साथ जी उठा हूँ। आज हमारा जो जीवन है वो मसीह के साथ जी उठने का जीवन है। अगर यीशु मृत्यु में से जी उठा है, हमको वो जीवन मिला है। आज हम उसके बारे में ध्यान देके सुनो, ताकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो। आगे बढ़े, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं, इन बातों को मैं आपको बताता हूं। खोजने के लिए बोला है बाइबल में, हमने मत्ती में भी लिखा है, स्वर्ग राज और धार्मिकता का खोज करो। खोज करना, देखो हम लोग गलत चीजों का खोज नहीं करना है, क्योंकि हम यीशु के साथ जिलाए गए हैं। स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करो। आगे, जहां मसीह विद्यमान है, जहां पे मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हाँ, परमेश्वर के दाहिने ओर आगे जा बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन हाँ, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अभी आपका जीवन जो मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। लाइफ हिडन विद क्राइस्ट इन गॉड। आपका जीवन जो है मसीह में, परमेश्वर में है। कितनी बड़ी बात है। आपको कोई छू नहीं सकता। मैं आपको शायद कल उस विषय में आऊँगा, और हो सकता तो हाउ वी आर मोर देन कॉन्करर्स। आपको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मसीह में, परमेश्वर में छिपे हुए हो। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। ताकि हम इसको एक वचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 16। अच्छा, आप 16 कहाँ पढ़ लेंगे, वचन में पढ़ना। कोलोसियों 3 का 1। हाँ, मैं मसीह के साथ जिलाया गया, हाँ, ताकि मैं स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान ले सकूं। हाँ, यहाँ मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हाँ, स्वर्गीय खजाने अब मेरे हैं, हाँ, कि मैं उनका आनंद ले सकूं। मसीह में परमेश्वर की सब वस्तुएं अब मेरी हैं। हाँ, मैं मसीह के साथ उठाया गया हूँ। मैं उसके महिमामय जी उठने में सहभागी हूँ। अभी उसका सहभागी मतलब आप समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह जो भी बना, आप बने। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके इस धरती पे आया, ताकि हम सबको उसमें, उसके द्वारा अनंत काल का जीवन में लेने के लिए। यीशु मसीह में पाप नहीं था। पवित्र परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया मनुष्य बन के। परमेश्वर मनुष्य बन के आया ताकि मनुष्यों को पाप से छुड़ाएं और परमेश्वर के साथ एक करें। जैसा हमने प्रभु का वचन में आज देखा, उस बातों में मैं थोड़ा सा आज आगे लेके जाना चाहता हूँ। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम जी उठे हैं, तो हमारा जीवन में से कुछ बातों को हमने उठा के रोज फेंक देना है। कुछ नई बातों को रोज हमने हमारा जीवन में बोना है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमने रोज हमारा हृदयों में अच्छी बातें मतलब प्रभु का वचन को रोज हमारा हृदयों में बोना है। रोज, क्योंकि वचन ही बीज है। मैं शायद शाम का सेशन में ले रहा हूं, प्रभु का वचन ही बीज है। ये वचन हमें क्या कर देता है, अनंत काल का जीवन देता है। वचन देदारी हुआ और हमारा बीच में ठहरा किया। हमने ऐसी महिमा देखी परमेश्वर का एकलौता पुत्र की। ध्यान देके सुनो प्रियो, प्रभु यीशु वचन है।
वो वचन हमारा हृदयों में आता है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हमारा हृदय एक खेती है, एक गार्डन है। उस गार्डन में हमने बोना क्या है? दुनिया की बातें नहीं है, दुनिया क्या कहता नहीं है। हमने उस गार्डन में प्रभु का वचन को बोना है और वो वचन हमें क्या करता है कि जीवन देता है। इसलिए क्या लगता है कि हमने पहला फिर से एक बार 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे फिर से कोलोस्सियों का। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ पे मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। ध्यान देके सुनो, यहाँ पे यीशु बैठा है, आप वहां बैठे हैं। आपने पहला देखा यीशु के साथ आप क्रूस में एक हो गए, यीशु के साथ मृत्यु में एक हो गए, यीशु में कब्र में एक हो गए। अभी आप यीशु के जी उठने के साथ एक हैं। जहां यीशु है वहां आप है। जो कुछ भी यीशु बना आपके लिए बना, और जो कुछ भी यीशु है आप उस वहां पे है। ये प्रभु का वचन हमें बताता है। अच्छा, इसीलिए बोलता है कि आपका मन को दुनिया में मत लगाओ, दुनिया में मन मत लगाओ। दुनिया में है हम, दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया की चीजों में मन मत लगाओ। आगे क्या लिखा, ध्यान देकर पढ़ो। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों ये बार बार क्यों मालूम है? अगर पृथ्वी की वस्तुओं पे अगर हम ध्यान लगाते रहेंगे, पिता का प्रेम हमारा दिल से निकल जाएगा। क्यों मालूम है? पृथ्वी में गलत बीज है। मैं आपको बताता हूं, इसको समझा करो। हमारा पास हमारा वचन में मन लगाते रहना है। जितना प्रभु के वचन में हम मन लगाएंगे, हमारा मन को नया करते जाएंगे, नया करते जाएंगे। कल हमने देखा हमारा मन नया होता है। कैसा? वचन सुनने के द्वारा, वचन सुन के उसके अनुसार करने के द्वारा, वचन को लागू करने के द्वारा। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय। अगर हमारा मन दुनिया का वस्तुओं में है, ध्यान देकर सुनो क्या होता है। हमको पिता को मालूम है कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन से मैं आपको बताता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ध्यान देकर सुनो, कोलोस्सियों में भी हमने लिखा तुम्हारा मन संसार के वस्तुओं पे ना रहे, लिखा कि तुम दुनिया के वस्तुओं पर मन मत लगाओ। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो इसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखो, पिता का प्रेम। ध्यान देकर सुनो, हम अगर दुनिया के वस्तुओं के पीछे हमारा मन लगाते रहेंगे, पिता का जो प्रेम है हमारा हृदयों में नहीं है। हमारा हृदयों में अगर पिता का प्रेम है तो दुनिया के वस्तुओं पे हमारा मन नहीं है। काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगा है। हमारा मन उन चीजों पे लगा है जहां पे यीशु वर्तमान है, जहां पे यीशु विराजमान है, जहां यीशु के साथ हमें। क्योंकि उसके आगे के वचन पढ़ो, 16 वचन में ध्यान देकर सुनो। दुनिया में क्या है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में हो, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। ध्यान देकर सुनो, शारीरिक अभिलाषा वो क्या है? परमेश्वर से है? नहीं है। आंखों की अभिलाषा, आपको पता है आंखों की अभिलाषा क्या है? जीविका का घमंड, ये सब कुछ परमेश्वर से नहीं है। क्योंकि आपको सबसे ऊंचा में बिठाया गया है कि यीशु के साथ, और आप इस दुनिया के नहीं हो। क्योंकि आपका जन्म, हमने पहला से पढ़ा, आपका जन्म पिता से हुआ है। आप स्वर्गीय है, आपका सिटीजनशिप, आपका क्या बोलते हैं, नागरिकता स्वर्गीय है। तो इसलिए कि आपका विचार स्वर्गीय होना चाहिए। आगे क्या पढ़ता है देखो, 17। वह पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, संसारी की ओर से है। संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाएगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। ध्यान देके सुनो, हम जो पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। पिता की इच्छा के अनुसार चलना मतलब क्या है? पिता की इच्छा के अनुसार चलना मतलब जो वचन पिता का हमको आता है, पिता के साथ संगति करने के द्वारा पिता के वचन जो हम सुनते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलते हैं। दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ों का खोज हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के हम दुनिया में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हमारे बच्चे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उससे कोई गलत नहीं है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन हमारा मन काम पे, हमारा मन दुनिया के वस्तुओं पे, हमारा मन पैसा पे नहीं है, हमारा मन पिता पे है। हमें पता है हम काम करते हैं, लेकिन प्रतिफल पिता के ओर से हमें मिलता है। रोज हमारा पिता जानता है कि हमको क्या चाहिए। तुम चिंता मत करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारा पिता जानता है कि हमको क्या चाहिए। कौन है हमारा पिता? जिससे हमने जन्म लिया है,
हम ऊपर से हैं, वो पिता हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, तब हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। तब हम जानते हैं कि पिता हमारे साथ है। अच्छा, इसलिए कि चौथा वचन पढ़ो, कोलोसियों का 3 अध्याय का 4 वचन पढ़ रहेंगे। यीशु मसीह जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट करें। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, आप भी प्रकट होगे। कैसा प्रकट होगे? महिमा के साथ। अच्छा, आगे 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ, उन अंगों को मार डालो, क्योंकि आप जी उठे हो। ये बहुत बार हम नहीं समझते। जी उठे हैं, अनुग्रह बहुत है, हमने कल पढ़ा। अभी हमको उस जीवन के मार्ग में चलना है, उस जीवन का सच्चाई में हमने बढ़ना है। वो जीवन की सच्चाई ये है कि शारीरिक बातों को नहीं करेंगे, शारीरिक चाल को नहीं चलेंगे, शारीरिक रीति रिवाज में नहीं रहेंगे। हम लोग आत्मिक बातों में रहेंगे, आत्मिक विचार में रहेंगे, आत्मिक वस्तुओं के खोज में रहेंगे। मालूम है, ये एक जर्नी है, ये एक हमारा क्या है? चलना है। हमने जैसा कि एक जैसा बीज बढ़ता है, वैसा हमको मसीह में प्रतिदिन बढ़ना है प्रभु के वचन के द्वारा। अच्छा, आगे की बातें पढ़ेंगे, ध्यान देकर सुनो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार पृथ्वी पे है। आगे अशुद्धता पृथ्वी पे है, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। भाई, लोभ है ना, लालच, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए प्यारे लोगों, ध्यान देकर सुनो। इन चीजों को हमने प्रतिदिन, हमको पता रहना चाहिए, मैं क्रूस पे मारा गया हूं, अभी मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मेरे अंदर जी रहा है। तो मेरा खोज लगातार मसीह के वचनों के द्वारा, स्वर्गीय वस्तुओं का लगातार उस खोज में मैं क्या रहता हूँ? बढ़ते रहता हूँ। उसमें प्रैक्टिकली कभी कभी हम क्या करते हैं मालूम? ये सब सुनते हैं, करते हैं नहीं, जो सुनते हैं उसके अनुसार चलो। बाइबल में लिखा, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सुनने से नहीं। बाइबल में लिखा है, जो बातें सुन के उसके अनुसार करता है वो बुद्धिमान है। और याकूब का किताब में यह लिखा है, केवल सुनने वाले मत बनो, करने वाले बनो, उसके अनुसार चलने वाले बनो। प्यारे लोगों, मसीह जीवन चलने का नाम है। लोग देखते हैं, यीशु ने बोला कि हमें जाकर फल लाओ। जाकर मतलब तुम्हारा वॉक, फ्रूटफुलनेस का तुम्हारा एक वॉक है। आपको इसको समझना है। बहुत सारे लोग ज्ञान को भर के रखें, अरे मुझे सब पता है। अरे भाई, सब पता होने से कुछ नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है, सारे जो पिता करने वाले, प्रभु करने वाले स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। जो पिता की इच्छा करेंगे मतलब जो प्रभु का वचन को स्वीकार करेंगे, उसमें चलेंगे। ये बहुत जरूरी है प्यारे लोग। केवल हम ज्ञान नहीं है, ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं पिता को। पिता बोलते हैं तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जानना बहुत जरूरी है पिता। जब पिता को तुम जानोगे, पिता का प्रतिरूप या पिता का स्वभाव, पिता का जो काम तुम्हारे द्वारा होते रहेगा। अच्छा, आगे पढ़ो कि इस अंगों को काट डालो। आगे का, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आता है, प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, 7वां वचन पढ़े। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। एक समय में आपको पता नहीं था, अनंत काल का जीवन की बात है। एक समय में आप इन बुराइयों में चलते थे, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अभी ध्यान देकर सुनो, आपको प्रतिदिन निर्णय करना है। ध्यान देकर सुनो, कैसा आप प्रभु में बढ़ते हो। आपको प्रतिदिन निर्णय करना है। मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को गंदी बातें नहीं बोलना है, मेरे को लड़ाई नहीं करना है, मेरे को शांति से जीना है, मेरे को प्रेम करना है। आपको यू हैव टू चूज। आपको प्रतिदिन मेरे को प्रभु के साथ चलना है। आप चाहते हो। मालूम है, मैंने आपको उदाहरण में बताया, 12 लोग नाव में बैठे थे। 11 लोगों ने क्या सोचा कि पानी में क्यों चलना है। एक आदमी ने बोला कि प्रभु अगर तू है तो मुझे चलने दे, वो चल। अगर चाहते तो 12 का 12 लोग पानी पे चल सकते क्या नहीं चल सकते। एक ने बोला प्रभु मुझे आने दे। यीशु ने बोला आ। पर लोगों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, हम केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले होना चाहिए, वचन के अनुसार करने वाले होना चाहिए।
उसी में से हम पता चलता है परमेश्वर के, क्योंकि यीशु क्या बोलता है, उनके फलों को देखो, उनके फलों से तुम जानोगे कि वो मेरे हैं। मालूम है, अगर आम का बीज है उसने बोलने की जरूरत नहीं, आम का बीज, आम वो आम, उसको फल आते पता चलता है आम है भाई, अच्छा आम है, कौन सा पता चल रहा ना। एप्पल का पेड़ में एप्पल एप्पल चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एप्पल का फल आएगा, लोग अपने आप बोलेंगे अरे ये तो एप्पल है यार। तो ऐसे कर लोगों, हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं, मसीह हमारा जीवन के द्वारा, यीशु मसीह बोलते तुम्हारा जीवन के द्वारा वो जानेंगे तुम मेरे हो, तुम्हारा फलों के द्वारा तुम जानेंगे, वो जानेंगे वो मेरे। इसलिए बोलते हैं बुराई को हटा डालो, गुस्सा, ये ना गलत बात करना, ब्लास्फेमी मतलब झूठ बोलना, ये पूरी चीजें आपका जीवन से दूर जाए। आगे आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या करा तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके काम समेत उतार डाला है, उतार डाला है। उतार डाला है क्या? अभी कभी कभी हम क्या करते हैं मालूम है, उन चीजों पे हमारा जीवन नहीं रहता है कि हमको ये याद करना है, पुरानी बातें हमारा जीवन से क्या हो गया, सारी बीत गई। बोलते हैं कि हमने वो पुरानी बातों को हमारा जीवन से, हमारा मन से सारी चीजों को उतार डाला, जो पुरानी चीजें हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मेरा डैडी ऐसा ही था, उसको भी गुस्सा आता था, मेरा मम्मी भी ऐसी थी, या मेरा दादा। हमारा यीशु जैसा मन हो, बाइबल में लिखा तुम्हारा मन यीशु जैसा हो, मेरा पापा जैसा, मेरा दादा जैसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसमें से हमें आया होगा गुस्सा, या उनमें से हमको आया होगा, लेकिन आज हम उस चीज को अपने जीवन में उतार देते हैं कि यीशु का स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव को पहन लो, उसका धार्मिकता को पहन लेते हैं ना हम कपड़ा, तो उसका स्वभाव को हम पहन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, उस बीज में वो सामर्थ है ताकि हम वही बनेंगे, एप्पल से एप्पल ही बनेगा। अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम परमेश्वर के जैसे ही बनेंगे। लोग देखेंगे हाँ भाई ये तो परमेश्वर का आदमी है, ये तो सच्चा है, ये तो ईमानदार है, ये किसी का कुछ अन्याय नहीं करता है, ये रोज प्रभु का प्रेम। ध्यान देके सुनो, हमको उस जीवन में बढ़ना है, उस जीवन में वो प्रेम में बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया। उद्धार पाने के बाद वहीं रुकना नहीं है, हमको आगे चल के उस उद्धार में, वो भरपूरी में झड़ पकड़ते जाना है। इसलिए पौलुस बोलता है मेरी प्रार्थना है तुम मसीह में झड़ पकड़ो, तुम्हारा झड़ गहराई में जाए, ताकि तुम कभी भी हिलने वाले ना बनो। आगे क्या बोलते देखो कोलोसियों में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पुराना मनुष्यत्व को फेंक दो और नया मनुष्यत्व को पहन लो। कौन सा वचन पढ़ रहे हो बेटा? 10। ध्यान देके सुनो, एंड पुट ऑन द न्यू मैन। पहला लिखा है कि पुराना मनुष्यत्व को पुट ऑन। नौ वचन एक बार पढ़ लेना बेटा। पुराना मनुष्यत्व को हमने उतार डाला। कौन है? आदम अभी जीवित नहीं है। अभी कौन जीवित है? यीशु मसीह। हम मसीह के साथ जीवित है। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कामों समेत उतार डाला है। पुराना मैं नहीं हूं। लोग देख के बोलते अरे यार ये आदमी बदल गया यार, ये पहला का जैसा कर नहीं रहा है, ये पहला की बातें नहीं है, पहला का चाल चल। क्योंकि मसीह हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। लेकिन हम इच्छुक होना चाहिए, प्रभु मैं नया बनना चाहता हूं, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। अनंत जीवन क्या है? पिता को जानना चाहता हूं। पिता को जानना मतलब पिता का स्वभाव, पिता को जानना मतलब पिता का जैसा, मैं पिता की गहराई में, पिता का प्रेम में आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे देखो, पुट ऑन द न्यू मैन हु इज रिन्यूड इन द नॉलेज ऑफ अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ हिम हु इज क्रिएटेड हिम इन द इमेज ऑफ गॉड। पहला से हमको प्रभु के जैसा बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन द इमेज, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। हम जानते हैं आदम को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। आज मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर ने हमको यीशु में यीशु जैसा बनाया, ताकि हम यीशु में यीशु बन के हम बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? हम यीशु में, यीशु का प्रतिरूप में, यीशु का प्रतिबिंब बन के हम बढ़ते जाएंगे। लोग देख के बोलेंगे, जैसा अंतियोखिया में सबसे पहला लोगों ने देखा ये तो यीशु है। समझ में आ रहा है? ये तो यीशु के लोग हैं। वहां पे सबसे पहला नाम पड़ा क्रिश्चियन नाम यीशु ने नहीं दिया। क्रिश्चियन नाम लोगों ने अंतियोखिया में 11 अध्याय प्रेरितों का अगर आप पढ़ोगे, सबसे पहला लोगों ने कहा ये मसीह जैसा है। अरे लोग
मसीह जैसा बोलते हैं, मसीह जैसा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, प्रेम करते हैं, पापों का क्षमा करते हैं। वाह, ये मसीह है यार। ध्यान देखो प्यारे लोगों, मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह एक सच्चाई है, मसीह एक व्यक्ति है। ध्यान देकर सुनो, लोग सोचते हैं कि मसीह धर्म नहीं है। यीशु कोई धर्म स्थापन करने को नहीं आया, यीशु परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल करने के लिए आया और यीशु ने वही काम हमें दिया, तुम जाओ मनुष्यों का मेल पिता के साथ कराओ। एक ही काम करना है, 10 काम नहीं है, एक ही काम करना है हमको, नहीं तो हम सब लोग स्वर्ग में रहेंगे। एक ही काम जो पिता कर रहा है, एक ही काम जो यीशु कर रहा है, एक ही काम जो पवित्र आत्मा कर रहा है कि लोगों का मेल, जो लोग नाश हो रहा है, पिता की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, ताकि इसलिए पिता बोलते हैं जाओ जगत में प्रचार करो। क्या प्रचार? यीशु को। इसलिए पौलुस बोलता है आई प्रीच क्राइस्ट। कोई संस्था का प्रचार मत करो, कोई नाम का प्रचार मत करो, अपने को मत उठाओ, अपना संस्था को, अपना नाम को नहीं उठाओ, यीशु का नाम। यीशु का नाम सबसे ऊंचा उठना चाहिए। यीशु ने बोला जब तुम मुझे उठाओगे मैं सारे लोगों को मेरे पास खींचूंगा। हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। जितना तुम मसीह में बनोगे, जितना तुम मसीह का वचन में बना रहोगे, उतना तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। ये मसीह किया। इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा मन बोलता है कि क्रिएट, 10 वचन फिर से पढ़ो बेटा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है आपने समझ में आया? जी उठने का मतलब पहनने वाले नहीं है, आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर जीवन है। आप जहां भी जाते हो ना, मुंह खोलते हो, आपके अंदर जीवन है। लेकिन ध्यान देके सुनो, शैतान गलत बात भी तुम्हारा हृदय में बोना चाहता है। जब आप ध्यान नहीं देते हो तो गलत बीज भी आता है। इसलिए ध्यान दो कि गलत बीज आपका हृदय में बोया नहीं जाए। कड़वाहट का बीज, बुराई का बीज, कोई ऐसी बातें हमारा मन में आता है, इसलिए कि हमने ध्यान देना है। आगे पढ़ो, क्या बोलता है? अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपका मनुष्य क्यों बनता जाता है? ध्यान देकर सुनो, नया बनता जा रहा है। आपको पता रहना चाहिए, मैं गया साल का जैसा नहीं सोच रहा हूँ, गया महीने का जैसा नहीं सोच रहा हूँ, कल का जैसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं प्रतिदिन नया 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 होते जा रहा हूँ, क्योंकि महिमा से महिमा, महिमा से महिमा प्रभु हमको बदलते जाता है। लोग आपको कैसा देखते हैं? अरे वो तो 10 साल पहला वैसा किया था, इसने 15 साल पहला वैसा किया था, 100 साल पहला वो किया था। अरे वो याद रखते रहने दो। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है तुम्हारे गुनाह बहुत दूर फेंके गए। तुम्हारा गुनाह को प्रभु कभी याद भी नहीं करेगा, ना देखेगा, उसको हटा दिया गया है। और कहाँ हटा दिया गया उसका प्रकटीकरण तुम्हें मिले, मैं आपको बताऊंगा। आगे आ जाना। हाँ, उसमें ना तो, अच्छा 12 वचन पढ़ना बेटा, 12 वचन। उसमें ना तो यूनानी रहा, 12 वचन पढ़ो, 12। हाँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आप पुटान, क्या पुटान करना है, क्या पुट ऑफ करना है? आपको समझ में आया? हमने प्रतिदिन आशा करना है कि आई वॉन्ट टू पुट ऑन क्राइस्ट। मुझे रोज पहनना है, रोज इस दुनिया में हम अब रहना, ताकि मैं यीशु जैसा, ताकि आपको ये समझ में आना है कि हम रोज नया होते जा रहे हैं। इसलिए कि फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि 12 वचन को पढ़ो। देयरफॉर एज ए इलेक्ट ऑफ गॉड, होली एंड बिलवेड, पुट ऑन टेंडर मर्सीज। ध्यान देके सुनो, ये चीजों को, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, लॉन्ग सफरिंग, सह लो। कुछ कभी बोलते हैं मुझे सहने को नहीं होता है। 13 वचन पढ़ो, ध्यान देके सुनो, 13 वचन में क्या बोलते हैं देखो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अभी ध्यान देके सुनो, दूसरों को दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को क्या करो? सह लो। एक दूसरे को सह लो। कभी कभी दोष देने का बहुत सारा कारण होता है। पास्टर जी आपको पता नहीं उन्होंने ऐसा किया, देखो एक दूसरे को सह लो। बाइबल में लिखा जब क्षमा करने से पहला हमने एक दूसरे को क्या करना है? सह लेना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सह नहीं लेते। हमको एक दूसरे को सहने को मुश्किल होता है, पास्टर जी मेरे को उसको सहा नहीं जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि उसके साथ जाके रहो या उन्हें नहीं,
पहला जो कुछ भी आपके साथ होता है उसको सहने के लिए सीखो। क्या लिखते 13 वचन, फिर से ध्यान देके सुनो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, bearing with one another and forgiving one another, तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को सह लो। दोष देने का पूरा कारण है, लेकिन दोष मत दो, एक दूसरे को सह लो। अच्छा, मैं आपको ध्यान देके 13 वचन फिर एक बार मैं पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वचन पे आपका ध्यान लगा रहे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। ध्यान देके सुनो, आपको क्षमा कैसा करना है? जैसा यीशु मसीह ने आपके अपराध क्षमा किए। आपको मालूम है आपसे गलती हुई, आप बहुत बार चूक गए हैं, आपको लगता है शायद मैंने उसके विरोध पाप नहीं किया, लेकिन आपका अगर गलतियों को गिना जाए, आपने, इसलिए कि हम दूसरों की गलतियों को मत गिने कि उनके अपराध क्षमा करें जैसा हमारे अपराध क्षमा किए। क्योंकि हिब्रूस में लिखा है कि सावधान रहो, कड़वाहट की जड़ तुम्हारा हृदय में बोया ना जाए, या कड़वाहट का जड़ फूट ना जाए, उससे तुम अनुग्रह से वंचित हो जाओगे। कड़वाहट का जड़ फूटने मत देना, क्योंकि जब कड़वाहट आती है हम अनुग्रह के से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्रियो कि ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें जैसा प्रभु ने हमें क्षमा किया। आगे वैसे ही तुम भी करो। आगे 14 वचन, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध बांध लो। सबसे बढ़कर प्रेम जो है, अगर आपके अंदर प्रेम है, प्रेम का कटिबंध बांध लो। सबसे ज्यादा प्रेम कहां से आता है? परमेश्वर प्रेम है। और जैसा मैंने कहा, हम प्रभु में एक बन जाएंगे तो हमारे अंदर क्या बहेगा? यीशु का प्रेम बहेगा, यीशु का क्षमा बहेगा, यीशु का पवित्रता बहेगा, यीशु की सच्चाई बहेगी, क्योंकि हम उसके साथ एक हो चुके हैं, होने वाले नहीं है। बाइबल में लिखा तुमने पहन लिया है। क्या पहन लिया है? धार्मिकता को पहन लिया है। हमको मिला है धार्मिकता, इसलिए हम धार्मिक। हमारा कर्मों से नहीं है, हम है इसलिए हम चलते हैं। हम पवित्र है इसलिए पवित्र चाल चलते हैं। हम क्षमा किए गए हैं इसलिए हम क्षमा करते हैं। हम प्रेम है इसलिए हम प्रेम करते हैं। प्यारे लोगों, इस सच्चाइयों को हमको सीखना है और बढ़ना है। इसलिए बाइबल में लिखा, अगर आप ऐसा करोगे 14 वचन में, सबसे बढ़कर आप प्रेम को पहन लो, पुट ऑन लव। और 15 वचन बोलते हैं, अगर आप ऐसा करने के द्वारा मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति तुम्हारा हृदय में राज करेगी। ऐसा करने के द्वारा हर बार आप प्रभु को पहन रहे हो, प्रभु की जीवन को आप अनुभव कर रहे हो, और उसमें आप मैनिफेस्ट, आप जागते जा रहे हो, उसमें आप बढ़ते जा रहे हो, तो प्रभु का प्रेम आपको पूरी रीति से शांति। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना का 14:27 में, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। 15 का अध्याय में बोलता है कि मेरा आनंद मैं तुम्हें देता हूँ। ध्यान देके सुनो, प्रभु की शांति अलग है दुनिया की शांति से। प्रभु की शांति मतलब यीशु मसीह खुद तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें शांति देता है। प्रभु का आनंद मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद आपके अंदर जीवित है, और इसीलिए उसका आनंद तुम्हारा अंदर कार्य करता है। इसलिए कि आगे का वचन पढ़े, धन्यवादी बने रहो। तुम धन्यवादी बने रहो। आखिरी का वचन पढ़ो बेटा, 17 वचन। वचन में या काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी तुम करते हो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। सब कुछ यीशु के नाम से करो। ध्यान देके सुनो, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी करते हैं ना, सब कुछ प्रभु का नाम लेके करो। वचन में कुछ करते हो या कोई भी कार्य कुछ भी आप करते हो, सब कुछ प्रभु से नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसलिए बाइबल में लिखा, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। एक दो बातों में नहीं, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं पिता की इच्छा यही है, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसी में पिता की इच्छा है। क्योंकि मैं एफिसियों का 2 अध्याय 4 से कुछ वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, ध्यान देके सुनो, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें क्या करा? ध्यान देकर सुनो, हम लोग, पहला हमारा विषय क्या था? हम लोग जी उठे हुए लोग हैं। एक समय था अपराध के कारण हम लोग क्या हो चुके थे? मर गए थे। आज हम मरे हुए नहीं है, आज अपराध हमारे ऊपर नहीं है, आज अपराध यीशु मसीह ने ले लिए, और आज हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, और आज हम जी उठे हैं। आपको
आपको ये बात समझ में आना है कि हम लोग यीशु मसीह के साथ जी उठे। आगे आगे का पढ़ना। और मसीह यीशु में उसके साथ हाँ उठाया हाँ और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हम लोग कहाँ बैठे हैं? छठा वचन फिर एक बार पढ़े। और मसीह यीशु में हाँ। उसके साथ उठाया उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हमारा आज का जो स्थान है, प्रतिदिन हमको एक बात याद करना है प्यारे लोगों, हम यीशु के साथ बिठाए गए हैं। जैसा हमने यीशु के साथ मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, लेकिन यीशु के साथ बिठाए गए क्योंकि हम यीशु के साथ जी उठे हैं। मैंने पहला ही बोला, यीशु के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे साथ हुआ। यीशु सूली पे मरा, हम उसके साथ थे। यीशु को गाड़ा गया, हम उसके साथ थे। यीशु जी उठा, हम उसके साथ थे। यही बड़ा गहरा प्रकटीकरण आपको और मुझे मिलना जरूरी है। शायद पहली बार आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन लगातार इसको आप मनन करोगे, आपको पता रहेगा आप आज कहाँ हैं। इसीलिए कि आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, आपके ऊपर कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी शैतान का काम नहीं करेगा। इफिसियों का पहला अध्याय 17 वचन को पढ़े। 17 वचन से मैं बोलते, इसलिए पौलुस कहता है उसी का 17 वचन को पढ़ो। आपको एक का 17 वचन को पढ़ो। इसमें ये है कि ये पौलुस बोलते हैं कि तुम्हारा समझ खुल जाए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का हाँ। परमेश्वर जो महिमा का पिता है हाँ। तुम्हें अपनी पहचान में हाँ। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या ज्ञान और प्रकाश? ध्यान देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम समझ सके उसका बुलाहट क्या है तुम्हारे लिए। तुम कहां बैठे हो? अभी 19 वचन पढ़ो। 19 वचन। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार। उसका शक्ति का प्रभाव, उसका कार्य हमारे अंदर हो रहा है। ध्यान देके सुनो 20 वचन। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अभी ध्यान देके सुनो, हर एक प्रभुत्व के ऊपर यीशु मसीह बैठा है और आप कहाँ बैठे हैं? यीशु के साथ बैठे। हमने 2:6 में पढ़ा, यीशु के साथ हमें भी बिठाया गया। तो आप नीचे नहीं हो, आत्मिक रूप में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो कि यीशु के साथ आप बैठे गए हो। शारीरिक रूप में यहाँ हो ताकि आप शारीरिक बातों को निकाल डाल के आत्मिक बातों को पहन के आप प्रकट करो कि आप मसीह है, आप मसीह के जैसा है। समझ में आ रहा है कि आप मसीह कहने से नहीं कि या मसीह सरनेम लगाने से नहीं, हम मसीह के जैसा चलने से, मसीह का जीवन में हमने चलने के द्वारा लोग हमको जानेंगे हम मसीह जैसा है। 22 वचन पढ़े। इसीलिए और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अभी ध्यान देके सुनो, यीशु सबके ऊपर है और यीशु मसीह सारे चीजों के ऊपर, सारा प्रभुत्व, सारा अधिकार यीशु को मिला है। मैं आपको एक बात दिखाता हूं, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि हमारे लिए जो कुछ भी हमारा विरोध में था वो यीशु ने मिटा डाला। आज हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं और यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे गए हैं। कोलोसियों का 2 अध्याय मैं आपको बताता हूं। कोलोसियों का 2 अध्याय 12 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कोलोसियों का 2 अध्याय 12 वचन से पढ़े, ध्यान देके सुनो। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। बपतिस्मा में गाड़े गए, कल हमने देखा। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर गए, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। अभी ध्यान देके सुनो, आपको बार बार आज ये दिखाना चाह रहा हूं मैं, हम मसीह के साथ जी उठे। अपराध की दशा में हम मर गए थे, अपने अपराध की दशा यीशु ने अपने ऊपर लिया, वो उस मृत्यु को लेके उसको खत्म करके आज हम यीशु मसीह के साथ जी उठे। 14 वचन पढ़ो। और विधियों का वह लेख, जो भी हमारा विरोध में जो विधियों का जो लेख था, विधिया मतलब जो लॉ, जो कमांड्स, जो वो करो, ये मत करो, वो करने से मरोगे, ये सारी चीजें यीशु ने पूरा किया और उसको हमारा जो विरोध में था, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारा नाम पर हमारा विरोध में था, वो मिटा डाला। 14 वचन फिर से पढ़ना बेटा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर
कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। अभी ध्यान देके सुनो, क्रूस पर यीशु ने इस चीज को खत्म किया। हम क्या समझना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमको ये बात समझ में आया, हमारे विरोध में कोई भी ऐसा पाप नहीं है ताकि हम परमेश्वर से अलग हो सकें। क्यों? क्योंकि जगत का सारा पाप यीशु ने अपने ऊपर लिया और उसका प्रेम से उसने हमें स्वीकार किया। और ये कैसा हुआ कि उसका वचन हमने विश्वास के द्वारा हमारा जीवन में उतार दिया और वचन में स्वीकार करने के द्वारा हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। और आज प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम पूरी रीति से पुराना स्वभाव के लिए मर गए हैं, पुराना कार्य के लिए मर गए हैं। आदम का सारा काम हमारा जीवन पे खत्म हो चुका है, इसीलिए अभी हम नया बन चुके हैं। अभी हम कैसा नया बन चुके हैं? पूर्ण रूप में नया बन चुके हैं। कोई भी अधूरा काम नहीं है कि इसीलिए कि सब कुछ नया हुआ है, हम जी उठे हैं। इसलिए कि ध्यान देके सुनो, 15 वचन पढ़ो, 15 वचन पढ़ो। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अभी ध्यान देके सुनो, कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, कोई भी शैतान का काम हमारे ऊपर नहीं काम करेगा, क्योंकि शैतान का सारा काम यीशु ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अभी कोई भी काम हमारे ऊपर क्या नहीं कर सकता है? काम नहीं कर सकता। हमारा हृदयों में प्रभु का वचन लिखा गया, हमको पता है प्रभु का वचन क्या करता है। प्रेम करो, क्षमा करो, सब कुछ यीशु ही हमारा अंदर है, वचन ही हमारा अंदर है। हमारा अंदर कोई नियम नहीं है, हमारे अंदर को वो करो नहीं तो तुम नाश हो जाओगे, वो करो तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा श्राप, सारा पाप यीशु ने उठा दिया। अभी हमारे ऊपर यीशु है, हमारा पवित्र आत्मा है, यीशु हमारे अंदर है और उसका वचन हम मानते हैं, उसके वचन को हम हमारे जीवन में लागू करते हैं और उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि सारी पुरानी बातें हमारे लिए बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं एक वचन पढ़ के मैं यहाँ पे आज क्लोज कर रहा हूँ, मुझे और एक मीटिंग में जाना है। 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय हमने इसको पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं आज आपको फिर से, क्योंकि आप नई सृष्टि है। किस लिए नई सृष्टि है? कि यीशु के द्वारा आप जी उठे हो, इसलिए कि आपको पुरानी बातें आपका जीवन में काम नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को आप एक बार याद करेंगे। 5 का 17 वचन पढ़ो बेटा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कितनी बातें नहीं हो गई? सब बातें नहीं होगी। अगर यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नहीं हो गई, सब बातें नहीं हो गई। उनको बोलो कि आपको पता रहना चाहिए सब बातें नहीं, हमको ये विश्वास करना है सब बातें नहीं होगी, पुरानी बातें बीत गई। और अगर हम इन बातों को जानते हैं कि हमारा जीवन में कोई भी पुरानी बातें काम नहीं करेगी, हमारा जीवन में सारी बातें नहीं होगी, इसलिए कि हमारा सोच, हमारा सब कुछ हमने क्या करना है? नया करना है। हमारा मन को हमने क्या करना है? रोज नया करते जाना। इसलिए कि बाइबल में लिखा है कि उन बातों को मनन करो। कौन सी बातें? जो अच्छी है, जो सुहानी है, जो आदर के योग्य है, जो महिमा का योग्य है, उन बातों के लिए आप क्या करो? गलत बातें, गलत चीजों को आप मनन करते मत रहो। उन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, ये बातें नहीं है। हमारे लिए हर बात कौन सी बातों को याद करने के लिए लिखा? या हम बोलते हैं कि उन अच्छी बातों को याद करते रहो, क्योंकि हम परमेश्वर में से यीशु मसीह में हमको क्या हो गया कि सारी बातें नहीं हो गई। इसलिए कि हमको लगा कि हर रोज हमारा जीवन में प्रभु की बातें हमारे जीवन में क्या होते रहना चाहिए? हमने मनन करते रहना है। पुरानी बातों को हमने संपूर्ण रूप में छोड़ना है। विनय 1-2 बातों को पढ़ेगा। इफिसियों 1:19-21 के अनुसार हम पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ जी उठा हूँ, वह सामर्थ्य जिसने उसे सारी मानवता के शत्रुओं पर जयवंत किया और उसे ऊंचे स्थानों पर बैठाया, मुझे भी उठाया है। मैं उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ। अभी हम कहाँ बैठे हैं? कि मैं उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया हूँ। मैं उसके सिंहासन के अधिकार में सहभागी हूँ। यीशु मसीह के साथ हम उसके सिंहासन में बराबर में कोवकस। आगे, मैं उसके साथ पाप, बीमारी, गरीबी, शैतान, इन सब पर अधिकार रखता हूँ। जो कुछ उसके पैरों तले है वह मेरे पैरों तले है। जो कुछ भी यीशु का पैरों तले है वो सब कुछ हमारा पैरों तले है। उसके आगे बढ़े। क्योंकि मैं उसके साथ बैठाया गया हूँ। सारी प्रधानताएं, शक्तियां और अंधकार के प्रभाव में
पांव तले है। मेरे पांव तले है। बीमारी और गरीबी मेरे पांव तले है। शैतान मेरे पैरों तले है। मेरे पास सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया गया है। मुझे शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया है। अनंत जीवन। अभी हमको ये पता रहना है कि अनंत जीवन की बातें कल, आज हम ये विषय पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। आपको ये विषय पता रहना जरूरी है कि जैसा हम जानते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें जीवन मिला, वो अनंत काल का जीवन हमारे अंदर है। हम स्वर्गीय नागरिकता है, हम स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं धरती के ऊपर। इसलिए प्रियो कि आपको ये बात पता चले कि यीशु जो कुछ भी बना, क्रूस पे मरा, मैं बन के मरा, यीशु गाड़ा गया, मैं बन के, यीशु जी उठा, मैं बन के, मतलब मैं यीशु के साथ जी उठा। आज यीशु जो कुछ भी है स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, हम उसके साथ बैठा गए। आज हमारा अंदर जो कुछ भी है, यीशु का जीवन, यीशु का स्वरूप, यीशु का काम हमारा अंदर हुआ है। इसलिए कि हम हर बातों में, हर चीज़ों में प्रभु का नाम को हमने महिमा देना है। प्रभु के नाम के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए और सारी पुरानी बातें बीत गई हैं। जो भी पुराना चाल चलन हो, पुरानी बातें हैं, बीत गई हैं। सब बातें नहीं हो गई, उन बातों को हम देखेंगे और उन नया बातों में चलेंगे।